आपका पठन पाठन। आप पढ़ते क्या हैं और पाठ किसका करते हैं? पठन अध्ययन एक वस्तु है और पाठ करना उससे भिन्न वस्तु। यह आपके ध्यान में होगा। पठन अध्ययन भी दो प्रकार का होता है, एक किसी लौकिक प्रयोजन से, दूसरा अपनी रुचि से आनंद या ज्ञानवर्धन के लिए। आजकल लोग समय काटने के लिए भी कुछ पढ़ने लगते हैं, लेकिन यह समझते ही नहीं जैसे मुख खाली न रहे, इसलिए चाहे जो बड़बड़ाते रहना या खानते रहना निरापद नहीं है, उससे हानि भी हो सकती है। वैसे ही चाहे जो पढ़ने लगना भी बहुत हानिकर हो सकता है। पढ़ना आपका मानसिक आहार है। जैसे आहार आपके शरीर को पोषण देता है, पढ़ना आपका मनोनिर्माण करता है। आप अविचार पूर्वक या जीभ के स्वादवश जब कोई अस्वास्थ्यकारी वस्तु खा लेते हैं तो रोगी हो जाते हैं, आपको पीड़ा होती है। इसी प्रकार अनुपयुक्त पुस्तक या लेख आदि आपके मन को रोगी कर देता है। उससे काम क्रोध आदि मनोरोग पनपते बढ़ते हैं। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य शांति नष्ट होती है। दुर्भाग्यवश ऐसे साहित्य की आज भरमार है और सिनेमा तो प्रायः ऐसे ही होते हैं। जो पठन आपको अपने किसी आवश्यक ज्ञान की वृद्धि के लिए करना है, वह लौकिक प्रयोजन का पूरक होने से आपको करना ही है, भले वह वर्तमान प्रयोजन का पूरक न हो। लेकिन भाषाओं एवं विद्याओं का अध्ययन ऐसा ही है। इस प्रकार का अध्ययन बड़े बड़े विद्वान भी जीवन पर्यंत करते रहते हैं। अपनी रुचि की तृप्ति या आनंद के लिए आप जो पढ़ते हैं उसमें अवश्य विवेक करना आवश्यक है। उसमें ऐसा साहित्य चुनिए जो आपको सुरुचि संपन्न बनावे तथा आपकी रुचि का परिष्कार भी करे। यही पठन आपको संसार या श्री कृष्ण के समीप ले जा सकता है। केवल समय काटने के लिए भी पढ़ना हो तो ऐसा कुछ मत पढ़िए जो आपकी रुचि को विकृत कर दे। आ बैल मुझे मार जैसा ही काम है विकृति बढ़ाने वाला साहित्य पढ़ना। लेकिन प्रतिदिन जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही प्रतिदिन कुछ पढ़ना अध्ययन करना भी आवश्यक है। इससे आपका मस्तिष्क ठीक विचार सक्षम बना रहेगा और आपका मन स्वस्थ सबल रहेगा। कन्हई की ही बात करें, इस नंद तनय को आपने देखा तो है नहीं, देख पाना बिना प्रेम के तो संभव भी नहीं। और जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के कच चिकनाई। जानकारी ही नहीं तो विश्वास कैसा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं। किंतु जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है उसके संबंध में जानकारी कैसे हो? आपकी सब जानकारी केवल अपने अनुभव के आधार पर नहीं है। आपने कभी परमाणु बम देखा है या सब विष खा कर उनका मारकपना जाना है? हमारी जानकारी का अधिकांश भाग सुना या पढ़ा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण संबंधी जानकारी भी आपको सत्संग से प्राप्त करनी है और उत्तम ग्रंथों के भी अध्ययन से सुलभ निरापद सत्संग दूसरा कोई नहीं है। कन्हई के चरित्र गुण महिमा प्रभाव आदि का वर्णन बार बार पढ़ेंगे तो इसकी आत्मीयता में विश्वास होगा, इसमें प्रीति होगी और इसके मिलन की उत्कंठा जागेगी। एक परिचित व्यवसायी हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक विषयों के अच्छे गंभीर विद्वान हैं, बहुश्रुत है। उनसे मैंने पूछा, इतना व्यस्त रहते आपको यह जानकारी कैसे प्राप्त हो गई? उन्होंने बतलाया, मुझे पढ़ने का व्यसन है। रविवार को मैं दूसरा कोई काम नहीं करता। उस दिन क्या कितना पढ़ता है सवेरे ही निर्णय करके जुट जाता हूँ और देर रात तक लगा रहता हूँ। मुझसे कोई रविवार का समय मांगता है तो वह मुझे बहुत अखरता है। कन्हई के संबंध का श्रवण और इसके विषय का अध्ययन यदि व्यसन बन गया तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यह व्यसन ही आपको भगवत प्रेम प्रदान कर देगा। इस पठन से पाठ थोड़ा भिन्न है। पाठ कहते हैं किसी ग्रंथ के कुछ अंश को नियम पूर्वक प्रतिदिन पढ़ने को, और इस पढ़ने के भी नियम होते हैं। सामान्य पठन अध्ययन तो आप लेटे लेटे भी करते हैं और प्राय बिना मुख से शब्दोच्चारण किए करते हैं, किंतु पाठ शुद्ध होकर बैठकर ही किया जाता है और मौन होकर पाठ करना उत्तम नहीं माना जाता। पाठ में 6 दोष माने गए हैं।
मौनी गीत शिरह कंपी तथा अलिखित पाठ कह अनर्थज्ञो अस्पष्ट वक्ता च षडेते पाठका धमहा। इन 6 को पाठ करने वालों में निकृष्ट मानना चाहिए। मौनी, बिना शब्दोच्चारण के मन ही मन पाठ करने वाला। गीति, गाकर पाठ करने वाला। शिरह कंपी, सिर या पूरे शरीर को आगे पीछे या बगल में हिलाते हुए पाठ करने वाला। अलिखित पाठक, बिना लिखे या छपे ग्रंथ को सामने रखे केवल जबानी पाठ करने वाला। इसमें स्तुति पाठ कंठस्थ करने की आज्ञा है। श्री हनुमान चालीसा, नारायण कवच, गजेंद्र स्तुति, शिव महिम्न स्तोत्र आदि स्तुतियों का पाठ कंठस्थ करके बिना ग्रंथ के किया जा सकता है। अनर्थज्ञ, आप जो पाठ कर रहे हैं इसका अर्थ नहीं जानते, केवल शब्दोच्चारण कर रहे हैं। इसका बहुत कम प्रभाव होता है। अतः यदि आप किसी संस्कृत ग्रंथ का पाठ करते हैं और संस्कृत नहीं जानते तो किसी विद्वान या टीका से उस ग्रंथ का साधारण अर्थ अवश्य पढ़ ले। अस्पष्ट वक्ता, इतनी शीघ्रता से पाठ करना कि शब्द पूरे पूरे उच्चारित ही न हो, कुछ अधूरे शब्द रहे या छूटते जाए अथवा स्वयं भी पता न लगे कि कौन सा शब्द बोला गया। जिस ग्रंथ में आपके आराध्य का चरित्र है, गुण या महिमा है, वह संस्कृत में हो या हिंदी में, गद्य में हो या पद्य में, उसे आप अपना पाठ ग्रंथ चुन सकते हैं। पवित्र होकर स्थिर बैठकर इतना स्पष्ट कि समीप बैठा व्यक्ति ठीक ठीक सुन सके, बिना गाए धीर कंठ से अर्थ पर ध्यान रखकर पाठ करना चाहिए। एक निश्चित अंश प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और पाठ के ग्रंथ को पूज्य मानकर सम्मान पूर्वक ही रखना चाहिए। उसको दूसरे सामान्य ग्रंथों के समान चाहे जहाँ नहीं रखना चाहिए और न चाहे जब उसका उपयोग करना चाहिए। आप जितना उसका सम्मान करेंगे उसके पाठ से आपको उतना लाभ होगा। पाठ क्यों करना चाहिए? आप जानते हैं कि आस्थावान लोगों में पाठ बहुत प्रचलित है। पंजाब में तो हिंदू और सिख समय समय पर ग्रंथ साहब का पाठ रखते हैं। अखंड पाठ भी होता है और दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् भागवत का एक साथ 100 या सहस्र पंडितों के द्वारा भी पाठ कराया जाता है। यह केवल आस्थावान लोगों की सनक नहीं है। पाठ से अनेकों की अनेक प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। जो काम सामान्यतः नहीं होने वाले लगते थे, वे पाठ करने से या कराने से सरलता से संपन्न हो गए, ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है। इसीलिए सकाम पाठ की संपुट लगाकर विशेष कामनाओं के लिए विशेष संपुट लगाकर पाठ करने की विधियां हैं। एक ही ग्रंथ का बार बार पाठ किया जाए, वह ग्रंथ पढ़ा समझा हो तो भी उसका या उसके कुछ अंश का प्रतिदिन पाठ किया जाए, इसका प्रयोजन है। पाठ करने से एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है और स्फूर्ति आती है, वैसे ही नित्य पाठ आंतरिक स्नान है। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और मानसिक प्रेरणा मिलती है साधन के लिए। आप गीता, भागवत या श्री रामचरितमानस का कोई श्लोक अथवा चौपाई कंठ कर लें जो आपको बहुत साधारण लगे और मन ही मन उसे बार बार दोहराते रहें। धैर्यपूर्वक 2-4 दिन उसको दोहरावे। ऐसा करने से अचानक किसी समय आपको उसका ऐसा अर्थ सूझेगा जो स्वयं आपको चकित कर देगा। यह उस अर्थ पर पड़ा आवरण उसके बार बार पाठ करने से दूर हुआ। इसी प्रकार अंतःकरण में ही स्थित परमात्म तत्व पर जो आवरण है वह पाठ करते रहने से दूर होता है या शिथिल पड़ता है। पाठ करना तो फिर भी बड़ी बात है, पाठ करने का संकल्प और उसकी चेष्टा भी चमत्कार उत्पन्न करती है। यह मैंने देखा है। वाराणसी जिले में एक गांव है महुअर। जब देश का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तब उस गांव के एक क्षत्रिय युवक सत्याग्रह आंदोलन में मेरे साथी थे। नाम तो उनका जयनाथ सिंह था, किंतु सब उन्हें जैनू सिंह कहते थे। उनके सगे भाई देवनाथ सिंह, उन्हें देऊ सिंह कहा जाता था, मुझसे संभवतः सन 1938 में मिले। वे सत्याग्रह आंदोलन में तो सम्मिलित नहीं हुए थे, किंतु मुझे जानते थे। मैं सन 1936 से ही वाराणसी से दूर हो गया
था और सन 1937 से मेरठ से निकलने वाले मासिक पत्र संकीर्तन का संपादन करने लगा था। उस समय मैं मेरठ से अपनी जन्मभूमि के क्षेत्र में बहुत थोड़े दिनों को आया था। देवनाथ सिंह मेरे समीप कुछ समय बैठे रहे और एकांत मिलने पर बोले, मेरी इच्छा गीता पाठ करने की होती है। अब इस आयु में गांव के किसी व्यक्ति से अक्षर पढ़ने बैठने में लज्जा आती है, कोई उपाय बतलाइए। वे जमींदार थे। उन दिनों ग्रामीण संपन्न किसान जमींदारों में अनेक अपने या अपने पुत्रों के लिए पढ़ना अनावश्यक मानते थे। कह देते थे, लड़के को पढ़ाकर क्या करना है, उसे कोई नौकरी करनी है। मैं जानता था कि जयनाथ सिंह जी जो मेरे कांग्रेस आंदोलन के साथी थे, उन्होंने भी कांग्रेस आंदोलन में आने के पश्चात अक्षर ज्ञान सीखा और धीरे धीरे हिंदी की पुस्तकें पढ़ने लगे थे। उनके भाई देवनाथ सिंह भी निरक्षर ही थे। किसी भी आयु में पढ़ने लगना कोई लज्जा की बात नहीं है, यह भले सत्य है, किंतु 30-35 वर्ष के ग्रामीण युवक को यह तथ्य समझा देना मुझे सरल नहीं लगा, और जिसे वर्णमाला की पहचान भी न हो उसे गीता पाठ करने की भला कौन सी युक्ति में बतला देता। यह तो अब मैं जानता हूँ कि बाबा नंद जी ने भी अपने लाल को पढ़ाया नहीं, छोटेपन में ही गोचारण में लगा दिया, किंतु वह नन्हा अनपढ़ गोपाल जिसे चाहे उसे सहज महापंडित बना देता है। उस समय मैंने देवनाथ सिंह को समझा दिया, गीता भगवान की वाणी होने से भगवान का स्वरूप है, अतः गीता का स्पर्श भी गीता पाठ जैसा ही है। आप गीता की पंक्तियों पर अंगुली फेर लिया करें। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, संतुष्ट होकर चले गए। पीछे कहीं से गीता प्रेस गोरखपुर में छपी गीता के मूल श्लोकों की बड़े अक्षरों की पुस्तक खरीद लाए और नियम से प्रतिदिन प्रारंभ से अंत तक उसकी पंक्तियों पर अंगुली फिराने लगे। अब मुझे स्मरण नहीं है कि वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष में मैं फिर मेरठ से उधर गया, किंतु मेरे उधर जाने का किसी से पता लगा तो देवनाथ सिंह फिर मेरे पास आए। उन्होंने बड़ी नम्रता से मुझसे कहा, मैं गीता की पंक्तियों पर उंगली फिराता हूँ तो मेरे मुख से कुछ निकलता है, मैं क्या बोलने लगता हूँ मुझे पता नहीं है। आप थोड़ी देर एकांत में चलकर इसे देख लीजिए। मैं उनको लेकर एकांत में गया। उन्होंने अपनी पुस्तक खोली जो वह साथ लाए थे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वे जिन पंक्तियों पर अंगुली फेरते हैं उनका शुद्ध उच्चारण उनके मुख से होता है। मैंने उन्हें गीता की दूसरी पुस्तक तो नहीं दी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगी, और न वहाँ मेरे पास दूसरे मोटे या मझोले टाइप की कोई प्रति थी, किंतु उस प्रति को बीच बीच में से खोलकर कई स्थानों पर उनसे अंगुली फिरवाकर देख लिया कि वे जिस पंक्ति पर अंगुली फिराते थे उसका उनके मुख से शुद्ध उच्चारण होता था। यह तथ्य उन्हें मैंने बतलाया तो वे विवल हो गए और अश्रु बहने लगे। गदगद स्वर में बोले, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर भगवान की इतनी कृपा। इसके बाद वे मुझे मिले प्रयाग झूसी में और हरिद्वार में। तब थे तो गृहस्थ वेश में ही, किंतु पैदल अकेले पूरे भारत की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। 3 बार उन्होंने लगातार यह पैदल तीर्थ यात्रा की और चौथी बार ऐसी ही यात्रा करते द्वारिका पहुंचे तो श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करते समय ही मंदिर में उनका शरीर छूट गया। यह घटना इतने विस्तार से देने का कारण यह है कि मैं इसमें बहुत कुछ प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ। सुनी सुनाई बात नहीं है और पाठ तथा कन्हई की कृपा का अच्छा उदाहरण है। श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक एवं विद्वान पंडित श्रीनाथ जी पुराण आचार्य वृंदावन इसे ग्रंथ कृपा कहते हैं। उनका कहना है, गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ मंत्रात्मक हैं और चितन है। इनका श्रद्धा पूर्वक आश्रय लिया जाए तो पाठ करने वाले पर ये कृपा करते हैं। वृंदावन में अनाज मंडी में लगभग सन 37-38 में एक अत्यंत वृद्ध महात्मा के दर्शन किए थे। उनका नाम श्री अवधदास जी था। वे श्रीमद् भागवत को ही आराध्य मानते थे और सदा भागवत का मासिक क्रम से पाठ करते थे। वृद्ध अवस्था में दृष्टि लोप हो जाने पर भी आसन पर
बैठकर ग्रंथ सामने रखकर पाठ करते थे। ग्रंथ तो उन्हें कंठस्थ था और उसी अनुमान से पन्ने उलटते जाते थे। आप अपने आराध्य इष्ट के चरित्र गुण आदि जिसमें हो उस ग्रंथ को निष्ठापूर्वक अपनाकर उसका नित्य पाठ करेंगे तो आप पर ग्रंथ कृपा भी होगी और आप में इष्ट के प्रति भक्ति का जागरण भी होगा।